एक कहानी है द लेजेंडरी टीचर खान सर की। कैसे उन्होंने एक गरीबी की उस दलदल से निकलकर बने खान सर जीएस रिसर्च सेंटर। जब बच्चों के मस्ती के दिन थे तब खान सर ने अपने परिवार में हर एक वो चीज को बड़ी ही मुश्किल से आता देखा है। खान सर हर एक बड़ी चीजों को केवल कल्पना मात्र ही कर सकते थे, लेकिन आज केजीएस एक ब्रांड बन चुका है। प्रारंभिक शिक्षा के समय इतनी गरीबी थी कि कॉपी तक भी नहीं हुआ करती थी। जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी तब क्लासरूम के गिरे हुए कॉपी के पेपर्स को उठाकर घर पर लाते थे और तब उनकी माँ उन सभी पेपर को इकट्ठा करके एक साथ सिलकर कॉपी बनाती थी जिससे वे पढ़ते थे। गरीबी वह चीज है जो इंसान को बुरे से बुरे चीज को भी देखने पर मजबूर कर देती है। इनके परिवार में कुल 4 लोग हुआ करते थे, माता पिता और एक बड़े भाई। दोनों भाइयों ने प्रारंभिक शिक्षा सरकारी स्कूल से ही की। पिताजी की अस्थायी नौकरी नहीं थी, इसलिए बाद में इनके परिवार को इस्टेब्लिश होने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। पिताजी कभी पेंटर तो कभी बिल्डर तो कभी बेल्डिंग मारने का काम करते थे। शुरुआती कठिनाइयों ने इन्हें इतना मजबूत कर दिया कि ये अब अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा कठोर बन चुके थे। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब घर के हालात बहुत ही ज़्यादा ठीक नहीं चल रही थी तब इन्होंने AIEEE का फॉर्म डाला था। उस दिन इन्होंने सारी रात जागकर पढ़ाई की और रात भर जागने की वजह से सुबह भोर में सो गए। जब आँख खुली तब समय ज़्यादा बीत चुका था, जिसकी वजह से इनका AIEEE का पेपर छूट गया। अब मुस्कुराकर इसलिए भुला दिए क्योंकि इन्होंने कहा AIEEE इंजीनियरिंग करना ही नहीं है। इन दोनों भाइयों की इच्छा यही थी कि फौज में जाकर देश की सेवा करें। मुश्किल समय में इनके पिताजी इनका बहुत ही साथ दिए। घर में छोटे होने की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा शरारती भी थे। पड़ोसियों को भी अपने शरारत से परेशान करके रखे रहते थे। ये जब अपने पिताजी को देश की सेवा करने के लिए या फौज में जाने के लिए बात करते थे तब इनके पिता इनसे कहते थे कि फौज बहुत ही ज़्यादा मेहनत मांगती है, इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। तब ये अपने पिताजी से कहते थे, पिताजी मैं परिश्रम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं करूँगा तो सिर्फ फौज की ही नौकरी करूँगा जिससे मैं देश की सेवा भी कर सकूँ और बहुत ही ज़्यादा अपने घर की आर्थिक स्थिति को भी ठीक कर सकूँ। प्रारंभिक शिक्षा गाँव के सरकारी स्कूल में होने की वजह से ये पढ़ने में बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। 9th के बाद से इन्होंने अपने पढ़ाई के लिए काफ़ी मेहनत करने लगे। 10th में अच्छे नंबर से स्कोर किया। NCC नेशनल कैडेट कॉर्पस लेकर इन्होंने अपने पढ़ाई पर पूरा फोकस किया। बड़े भाई की फौज डिपार्टमेंट में नौकरी लग गई, जिससे घर के हालात में अब सुधार आने लगा। तब इन्होंने अपने पिताजी से कहकर पटना चले गए NDA की तैयारी करने के लिए। लेकिन खान सर बताते हैं कि जब ये पटना आए तब मुस्लिम होने की वजह से इन्हें कोई जल्दी रूम नहीं दे रहा था। यहाँ पर भी इन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। तब इन्होंने अपना नाम हिंदुस्तानी अर्थात हिंदू बोलकर लिया और NDA के लिए कोचिंग ज्वाइन किया। खान सर बताते हैं कि शुरुआत के समय अपना खर्च निकालने के लिए इन्होंने बेल्डिंग का भी कार्य किया है, किंतु जिस रूम में ये रह रहे थे उस मकान मालिक के बच्चे को इन्होंने ट्यूशन देना शुरू किया। इन्होंने सोचा कि इससे हमें थोड़ी सी अर्निंग हो जाएगी, नहीं कुछ ज़्यादा होगी तो कम से कम रूम के किराए तक का भी निकल जाएगा। लेकिन इनके सोच के अनुसार वैसा नहीं होता है। रूम के मालिक इन्हें लास्ट मंथ में मात्र 600 रुपये थमाते हैं। उस लड़के के अच्छे नंबर स्कोर करने की वजह से और भी लड़के अब ट्यूशन पढ़ने आने लगे। कुछ दिन के बाद खान सर के 3 दोस्त पवन, हेमंत और सोनू की सलाह पर खान सर इंस्टीट्यूट में जाकर ट्यूशन देना शुरू किया, जहां पर इन्हें घंटों के हिसाब से पैसा मिलता था और इसी सेंटर से इन्हें खान नाम मिला। खान सर के पढ़ाने की स्टाइल धीरे धीरे पॉपुलर होती गई। कोचिंग में स्टूडेंट्स की भीड़ लगने लगी, किंतु इन्होंने कोचिंग छोड़ दी क्योंकि सेंटर वालों ने स्टूडेंट्स से अधिक पैसे ले रहे थे, जो इन्हें पसंद नहीं था। खान सर बताते हैं कि एक दौर इनके पास ऐसा भी आया था कि इनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि ये बस का किराया देकर अपने घर वापस जा सके। खान सर के अनुसार वह दौर इनका सबसे मुश्किल दौर था, लेकिन इनके दोस्तों की सलाह और मदद से इन्होंने अपने कोचिंग की शुरुआत की। धीरे धीरे
इनकी कोचिंग बहुत ही अच्छी चलने लगी और स्टूडेंट्स की अच्छी भीड़ थी। खान सर की कोचिंग की जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो यह थी कि कम फीस में ज़्यादा समय तक पढ़ाना। खान सर कहते हैं कि यदि हमने किसी भी टॉपिक की पढ़ाने की शुरुआत किया, जब तक वह सिलेबस स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में नहीं आता था तब तक वह उसे पढ़ाते थे। कम फीस और अधिक समय तक पढ़ाना यह दूसरे सेंटर वालों को पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने इन्हें जान से मारने की धमकी देने लगे। इनके सेंटर पर बम फेंक दिए, लेकिन ये उन संघर्षों से लड़ते रहे और अपने सेंटर को चलाते रहे। सब कुछ ठीक चलने लगा था, लेकिन अभी इन्हें और चुनौतियों से लड़ना था। तब आता है कोविड का टाइम। 2020 कोविड के समय सब कुछ बंद हो गया। तब किसी तरह ये घर आए और भाड़े के कैमरे से शुरुआत की। ऑनलाइन क्लास धीरे धीरे पॉपुलर होते गए। इनके पढ़ाने की शैली और बीच बीच में मस्ती भरे अंदाज सबको अच्छे लगने लगे। जो वर्षों पहले अपनी पढ़ाई को छोड़ चुके थे, हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैप, वो भी इनकी वीडियो देखकर हर एक बारीकी चीज़ों को समझते थे और एंजॉय लेते थे। खान सर ने बाद में अपने खुद के ऐप भी लॉन्च किए और अपने ऐप पर हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराना शुरू किए, जिससे स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिला। तो खान सर के विषय में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।